महिलाएं आज हर क्षेत्र में मिसाल पेश कर रही हैं और महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वो हर क्षेत्र में काम करने और अपना नाम कमाने में पुरुषों के बराबर और सक्षम हैं। पुरुषों की तरह ही महिलाएं अपने करियर को लेकर आगे बढ़ रही हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी, पारिवारिक सहयोग में भी बड़ी भागीदार हैं। आज महिलाएं माय लाइफ माय चॉइस की तर्ज पर भी दुनिया में नाम कमा रही हैं और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। अपनी क्षमता का लोहा हर जगह मनवा रही हैं और ऐसी औरतों पर, ऐसी महिलाओं पर अगर कोई अंधविश्वास का, दकियानूसी का आरोप लगाए तो फिर क्या कहा जाए। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी है और इस खास शो की हम शुरुआत कर रहे हैं जहां ऐसे ही एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपसे मुखातिब होंगे जो देश की आधी आबादी से जुड़ा है। बिल्कुल, असल में जानी मानी एक्ट्रेस और थिएटर की आर्टिस्ट हैं रत्ना पाठक शाह। उन्होंने करवा चौथ को लेकर दकियानूसी सोच का बयान दिया है और साथ ही भारत में महिलाओं की स्थिति की तुलना सऊदी अरब से भी कर दी है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ महिलाओं का एक एक्सपर्ट पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही भारत की आधी आबादी की राय आज आप तक हम पहुंचाएंगे कि क्या रत्ना पाठक के बयान से देश की महिलाएं सहमत हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि किस तरीके से रत्ना पाठक शाह ने बयान दिया है और क्या कहा। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। रत्ना पाठक शाह, क्या ये भयानक नहीं है कि पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाएं भी करवा चौथ करती हैं? वो पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं जिससे उन्हें विधवा होने का कोप ना झेलना पड़े। और हैरत है कि 21वीं सदी में भी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है, शिक्षित महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं। भारत एक रूढ़िवादी समाज बन रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा देश सऊदी अरब बन जाएगा। सऊदी अरब में महिलाओं का क्या दायरा है? क्या हम सऊदी अरब की तरह बनना चाहते हैं? ये कहा गया है रत्ना पाठक की तरफ से और इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अंजलि, जिस तरीके का बयान दिया गया है और जिस तरीके से अपनी बात और अपने विचार रखे गए हैं, मुझे लगता है उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, और इसीलिए स्टूडियो में हमारे साथ महिलाओं का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रत्ना पाठक के पक्ष में बोलने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील रचना शुक्ला जी हैं और साथ ही एक्टर और मॉडल मानवी तनेजा है, निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये तीन लोग रत्ना पाठक के बयान से सहमत हैं। अब रत्ना पाठक के विरोध में है निकिता शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट है, दीपा शर्मा एस्ट्रोलॉजर हैं, महंत कंचन गिरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी रत्ना पाठक के पक्ष में जो बयान आया है उनसे। रचना शुक्ला जी, आप वरिष्ठ वकील हैं और कहा जा रहा है कि रत्ना पाठक ने जो बयान दिया है जिसमें वो कहती है कि करवा चौथ जो महिलाएं रखती हैं वो दरअसल रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव सोच से ग्रसित है। आपको क्यों उनके बयान से आप सहमति जता रही हैं? आपको उनका बयान क्यों ठीक लग रहा है? सबसे पहले आप ये बताइए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रचना मैम बताएं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मैं अपने कल्चर और ट्रेडिशन इसको बचाने के पक्ष में बात करने आई हूँ आज यहाँ पे। मेरा कोई सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता है किसी एक इंडिविजुअल से। तो अब प्रश्न को बदला जाए या मैं कंटिन्यू करूँ? ये बताइए कि रत्ना पाठक के बयान से आप सहमत है या नहीं? नहीं जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनके बयान से, क्योंकि वो जो कह रही हैं वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के खिलाफ है। लेकिन उनका ये मानना है कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो थोप दी जाती हैं। मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर दीपा शर्मा, आप मुझे ये बताएं, क्या वाकई अगर हम रिलीजियस वैल्यू पर कुछ रिवाज को फॉलो करते हैं, क्या इसे थोपना कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो इनका ये जो बयान है ये मुझे लगता है कि भारतीय महिलाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाता है, आहत करता है कि ये चीज़ें हम पे थोपी नहीं गई हैं। ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारे सनातन धर्म जिससे कि भारत पहचाना जाता है, जिससे हिंदुस्तान की एक पहचान है, विदेशों में पहचान है। एक भारतीय संस्कृति से ही हमारे देश की पहचान है और उस भारतीय संस्कृति पर ही ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस तरह की बयानबाजी करना। लेकिन मानवी, क्योंकि आप एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन है, अगर आप कुछ चीजों को ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये एक हवा है और इसमें एक बदलाव आएगा और बदलाव से एक चेंज भी आ रहा है।
क्या आप हवा के रुख को बदल सकते हैं? क्या हवा के रुख को रोक सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। ये एक महिला का पहले इनिशिएटिव है, उन्होंने ये पहल करी है और अब इनके साथ साथ देखिए कितनी और दूसरी महिलाएं हैं जो पहल भी करेगी, जो इनके साथ जुड़ जाएंगी। ये बात बताइए आप, फिल्मों में तो हमने देखा है बड़े पैमाने पर करवा चौथ को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कई ऐसे सीरियल्स है, कई ऐसे फिल्में हैं जहां पर करवा चौथ को एक ग्लैमरस रूप दिया गया है संस्कृति से जोड़ते हुए। तो क्या भारत की संस्कृति को फॉलो करना ये कंजर्वेटिव मेंटालिटी को दिखाता है? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है, जहाँ हम रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभी हमारी आज़ादी है कि हम इसको कैसे लें। हम इस इंडिविजुअल हैं, हम अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। तो फिर आप इसकी तुलना ये कहते हुए क्यों करते हैं कि हम अगर इतने कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो सऊदी अरब मैं उसको खत्म मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। देखिए, हमें आज़ादी है, हम अपने धर्म का पालन करें, पालन करना सबको चाहिए, लेकिन ये आपके विचारधारा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कोई फोर्स नहीं आपको कर रहा है। सनातन धर्म में मैं भी हूँ। सही कह रही हैं आप, कोई फोर्स नहीं कर रहा है।